बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सचेतन के इस विचार के सत्र में। कल हमने चर्चा किया था अंतरस्थ विषय के बारे में, और अगर हम ध्यान की गहनता के बारे में बात करें, ध्यान के केंद्र के बारे में बात करें, तो यह अंतरस्थ विषय जो है हमारी साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ध्यान की गहराई तक हमें ले जाने में मदद करता है। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि जब भी आप ध्यान को कहीं भी केंद्रित करते हैं, किसी भी विषय वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तो उस विषय को हम संसार के जो बाहरी संसार है, उस वहाँ से हटाकर आंतरिक संसार से संबंध स्थापित करते हैं। हम जो भी चीज़ ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, तो बाहर की चीज़ों पर ध्यान लगाने से जब हम बंद करके अंदर की चीज़ों की ओर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तभी हम अंतरस्थ विषय के बारे में समझ पाते हैं और हमारी साधना जो है और गहरी हो जाती है, स्थिर हो जाती है और आप आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि किसी भी विषय, वस्तु या जो भी आप सोच रहे हैं, उसके बारे में स्वयं का सही निर्णय क्या हो। तो हमने इसमें कहा था कि हमारे पास चक्र है, शरीर में जो ऊर्जा का केंद्र है, विभिन्न चक्र है और उसमें जो प्रमुख अंतरस्थ विषय है, उसी चक्र पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसे हमने कहा था मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार्थ चक्र है। तो ये इन सारे चक्रों के बीच में कहीं भी हम अपने ध्यान को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप उस चक्र पर ध्यान स्थित करते हैं, तो जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, वो आपकी चेतना के साथ मिलकर एक उच्च अवस्था तक पहुँचता है। जो आपकी चेतना है, उसमें शक्ति आ जाती है। जो सोच है, जहाँ पर आप किसी चीज़ के पास जहाँ आप टिके हुए हैं ध्यान में, उसमें बहुत ही गहनता और बहुत ही ऊर्जा हो जाती है और जिसके माध्यम से आप ध्यान के माध्यम से कोई भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं या जो भी आप चाहते हैं, वो पूरा हो सकता है। हमने बात किया था श्वेतार्क के बारे में। श्वेतार्क के बारे में जब भी आप ध्यान करते हैं, तो एक विशेष प्रकार का आंतरिक प्रकाश है, जो ध्यान की गहन अवस्था में अनुभव होता है आपको। और जब आप वहाँ पर ध्यान को स्थित करते हैं, तो वहाँ पर आत्म-शुद्धि होती है। आत्म-शुद्धि का मतलब है, हम स्वयं से सही और गलत का निर्णय ले सकें। हम स्वयं से अपने मन को शुद्ध कर पाएँ, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो भी हम सोच बना रहे हैं, वह हमारा हमेशा एक पूरी तरह से रिसर्च्ड हो, अनुसंधान युक्त हो कि हम क्या करेंगे तो क्या हमारा रिज़ल्ट आएगा। साथ ही साथ हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, यही हमारी आत्म-शुद्धि है। तो हम उच्चतर चेतना को प्राप्त जैसे ही श्वेतार्क पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी उच्चतर जो चेतना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शसनेस जो है, वहाँ पर आप पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर आपको स्वयं पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। और हम हमेशा जब श्वेतार्क के ऊपर ध्यान करते हैं और वहाँ पर हमारी सिद्धि होती है, ध्यान की साधना होती है, हमेशा सही हम काम करते हैं। हर किसी के बारे में सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे कार्य से, हमारे उस काम से किसी को कष्ट ना पहुँचे। अगर हम यह चीज़ बोल रहे हैं या यह चीज़ हम करने जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी के पास ही जा रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से हमारे चेतना में यह चीज़ होता है कि उसको कोई कष्ट ना पहुँचे। यही आत्म-शुद्धि है और यही आत्म-शुद्धि का परिचय है कि वह उस व्यक्ति का आत्मा जो है कितना शुद्ध है। और फिर हमने बातचीत कल की थी एक सुत्रात्मा के बारे में। सुत्रात्मा जो है वह हमारी आंतरिक आवाज़ या ध्वनि है। जब हम ध्यान की एक गहन अवस्था में जाते हैं, तो वह ध्वनि को हम सुन सकते हैं। हम और गहराई में पहुँचने के बाद उस ध्वनि को
करते हैं, जिसको कि हम नाद योग के माध्यम से हम उस आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होते हैं। उस ध्वनि को हम सुनना शुरू करते हैं, हमारे आंतरिक जो आवाज़ है उसको हम पहचानना शुरू करते हैं। और फिर हमने बात की थी तुरीय अवस्था के बारे में। तुरीय अवस्था यह है जहाँ पर जो भी हम जब ध्यान करते हैं, तो हमारी जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति के पार जाकर हम एक अद्वितीय चेतना का अनुभव करते हैं। जहाँ पर हो सकता है ध्यान में कभी-कभी आपको जो है कि करंट महसूस हो। ध्यान में कभी-कभी आप पूर्णतः ना आप सोए हैं, ना जगे हैं, ना स्वप्न देख रहे हैं। पूरी तरह से उसमें विचरण कर रहे हैं, उस विषय वस्तु के साथ विचरण कर रहे हैं, वही तुरीय अवस्था है। इस अवस्था पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका जो प्रमुख अंतरस्थ विषय है, जिस विषय की तरफ आप ध्यान में लगे हैं, उस विषय में आप घुलते जाते हैं, घुलते जाते हैं। तो ये जब भी हम अंतरस्थ विषय के साथ जुड़ते हैं, तो इसमें ध्यान का जो महत्व है, वो बहुत ही बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हमारी आत्मिक शुद्धि होती है कि हमारी अंतस्थ विषय पर जैसे ही हम ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, तो हमें लगता है कि जो एक आंतरिक शांति का जो अनुभव है, वह महसूस होगा और फिर हम बाहरी संसार से क्या हो जाएगी, जो हमारी अस्थिरता है, बाहरी संसार में हम जितने भी हलचल है, उससे हम मुक्त हो जाएँगे और आत्मिक स्थिरता जो स्वयं की स्थिरता है, वह हमें धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा, तो ये आत्मिक शुद्धि हो जाएगी। हमारी चेतना का विकास होगा, जैसे हमारा मन नहीं लगता, हम चंचल है, मन भागता रहता है। तो हम इन विषयों पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी जो कॉन्शसनेस है, इतना चेतना हमारा विकसित हो जाता है, अटेंशन हमारा इतना विकसित हो जाता है कि हम उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में पहुँच सकते हैं। किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं, तो उस काम में पूरी तरह से आपका संलग्न होना, आपका उसमें शामिल होना, वो हो जाता है जब आप किसी भी काम को बड़े ही चेतना के साथ करते हैं। तो चेतना का भी विकास आपका हो सकता है, मानसिक एकाग्रता हो सकती है। कि आप बड़े ज्ञान के ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो ध्यान में जो स्थिरता आती है, गहनता जो आती है, वो आपको बड़े ही मानसिक एकाग्रता देता है। तो इस विषय का अभ्यास कैसे करें? आज जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर सचेतन में इस विषय का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हमें और भी थोड़ा-सा अपने आप में कर सकते हैं या फिर अगर आपको घर में करना हो, कहीं भी करना हो ध्यान में हम आंतरिक विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि ध्यान में हम अंतरस्थ होने की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो एक शांत स्थान का चयन करें, स्वच्छ स्थान का चयन करें, जहाँ पर आपको कोई बाधा ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दूसरा जो है कोई बातचीत ना करता हो। तो ध्यान के लिए जो है कि हमेशा ये स्थान का चयन और शरीर का भी स्वच्छ होना, निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हम शरीर से तो बड़े ज़रूर नहाएँ, हम ज़रूर अपने आप की सफाई का अंगों की सफाई का ध्यान रखें और फिर मानसिक सफाई का भी ध्यान रखें। और ध्यान के लिए जो है कि हमेशा एक आरामदायक आसन पर बैठें। आसन जो है हमने पिछले दिनों सिद्धासन के बारे में बात किया था। कोई भी आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, किसी भी प्रकार के आरामदायक आसन में बैठें। सिद्धासन या पद्मासन जो है वो आपको ध्यान बड़े अच्छे से लगाता है क्योंकि जैसे ही आप सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में होते हैं, तो आपका बॉडी जो है इरेक्टाइल हो जाता है, पूरी तरह से ऊर्ध्वमुख हो जाता है। ऊर्ध्वमुख होने के बाद क्या होता है कि आपका ध्यान बड़े अच्छे से लग सकता है। इसीलिए संभव हो तो आप सिद्धासन और पद्मासन में ध्यान करें और फिर दृष्टि और मन को स्थिर रखें। अपनी जो दृष्टि है, दृष्टि को आंतरिक रूप से केंद्रित करें, मन को शांत करें और स्थिरता की दिशा में ले जाएँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बाहर की दुनिया से हटकर हमारी जो दृष्टि है, जो हम देखना चाहते हैं, हम बाहर को नहीं देखकर अंदर की ओर देखना शुरू करें और फिर जैसे ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है, मन शांत होता है, तो क्या होगा कि आप अपने आप खुद स्थिरता की दिशा में चले जाएँगे, आप खुद स्थिर हो जाएँगे। तो दृष्टि और मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। दृष्टि जो है, बाह्य दृष्टि से आंतरिक दृष्टि में जाना बहुत आवश्यक है। जो भी बाहरी विचार है आपके, बाह्य दृष्टि का मतलब यही है
कि हमारा जो मन है बाहर के विचारों में भटकता रहता हो, तो हम वो जो बाहर के विचार को छोड़कर अपने चुने हुए अंतरस्थ विषय पर हम क्या किस विषय पर ध्यान करना चाहते हैं, वो अंतरस्थ विषय है। आपका जो विषय है, वो खुद आपको चुनना है और वहाँ पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। तो ये जो दृष्टि और मन की स्थिरता है, ये इसलिए है कि हम बाहर के विचारों को जो मन भटक रहा है उसको छोड़ें और अंतर के विषय में हम जाएँ और ध्यान की गहराई तक जाएँ और अंतरस्थ विषय तक पूरी तरह से हम ध्यान को केंद्रित रखें। तो हम आज पूरी तरह से आप सभी के साथ हमने अंतरस्थ विषय के बारे में कल और आज मिलाकर अच्छे से चर्चा की है और यह जो है ध्यान की गहनता का केंद्र है। आप जब ध्यान कर रहे हैं, प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं, आपकी गहनता कितनी है उसमें, गहराई कितनी है, वो इसका केंद्र जो है आपका अंतरस्थ विषय ही है। यदि हमें आत्म साक्षात्कार करना हो, आत्मिक शुद्धि करना हो, मानसिक एकाग्रता चाहिए, तो उस दिशा में अगर हमें ध्यान को ले जाना है, हमें उस दिशा में योग की साधना करना है, तो अंतरस्थ विषय पर ध्यान को केंद्रित करना ज़रूरी है, जिससे कि हमें आंतरिक शांति और स्थिरता मिलती है। तो हम आज के सत्र में इतना ही बात करेंगे आपसे। हमें आशा है कि आपको जो है अंतरस्थ विषय पर इस गहन और आध्यात्मिक विषय में जानने के बारे में आपको जानकर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा होगा। तो अ, आप जो है आपका ध्यान अच्छा लगे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगले मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि सिद्धासन के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए और वैष्णवी मुद्रा के बारे में भी थोड़ा बातचीत करना चाहिए कि गहराई से, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।